तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पोकेमॉन जर्नीज में ऐश अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पोकेमॉन टीम बट ऑल्सो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर वाइज भी, जो कि हमें पोकेमॉन की एक्स एंड वाई, सन एंड मून और जर्नीज की सीरीज में काफी सटल वे से बिल्डअप होती हुई दिखाई गई है, विच इज कूल एंड ऑल। बट इस सीरीज को देखकर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर पोकेमॉन जर्नीज में लियोन को हराने के बाद ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा तो क्या पोकेमॉन जर्नीज उसके सफर का एंड होगा? वेल चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। सो भी रिसेंटली ही पोकेमॉन की जनरेशन 9 की नई गेम्स पोकेमॉन स्कारलेट और पोकेमॉन वॉयलेट को अनाउंस किया गया है, जो कि लेट 2022 में रिलीज होने वाली है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पोकेमॉन की करंट एनिमे सीरीज यानी कि पोकेमॉन जर्नीज भी अपने फाइनल रन या फाइनल फेज में आने वाली है। तो अगर आपने सीरीज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो इन शॉर्ट सन एंड मून सीरीज में अलोला का चैंपियन बनने के बाद ऐश ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड को ट्रैवल करेगा और एंटर करेगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज या वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज में, जहां पर श्योरली उसका सफर अब तक आसान बिल्कुल नहीं रहा है, बिकॉज उसे रैंक अप करने के लिए बैटल करनी पड़ी है जिम लीडर्स, पुराने राइवल्स और इवन चैंपियंस से। एंड नो डाउट बाय द एंड ऑफ द सीरीज वो हमें बैटल करता हुआ दिखाया जाएगा मास्टर क्लास के नंबर 1 ट्रेनर लियोन के साथ, जो कि सीरीज के शुरुआत से ही हमें एक अल्टीमेट ट्रेनर या द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर की तरह ही दिखाया गया है। वेल करंटली वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में ऐश का रैंक है 15, जो कि आने वाले एपिसोड्स के साथ जरूर इंक्रीज होगा। पर ये सीरीज हमें सोच में जरूर डाल देती है कि आखिर इसके बाद ऐश का क्या होगा, क्योंकि लियोन को हराने के बाद ऐसा कोई ऑफिशियल ट्रेनर नहीं रहेगा जो कि ऐश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ही विल लिटरली बी द चैंपियन जिससे बाकी ट्रेनर्स भी बैटल करना जरूर चाहेंगे। हाँ, माना ऐश खुद को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर कंसिडर ना करे, बट ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा कि वो अपनी सबसे बेस्ट टीम को ड्रॉप करके नए रीजन में जाकर न्यू पोकेमॉन्स को कैप्चर करके लो लेवल ट्रेनर्स और जिम लीडर्स को डिफीट करेगा। I mean, एक चैंपियन के हिसाब से डेफिनेटली इट विल मेक नो सेंस एट ऑल। एंड इवन इफ वो लियोन के अगेंस्ट हार भी जाता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में, तब भी वो वर्ल्ड का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होगा, जिसका किसी न्यू रीजन में जाकर न्यू पोकेमॉन्स को कैप्चर करके वापस से लियोन को चैलेंज करना सच में उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। पर फिर भी अगर जनरेशन 9 कुछ बिल्कुल ही नया इंट्रोड्यूस करती है, तब भी आई डोंट थिंक कि वो ऐश के चैंपियन बनने के सपने जितना एक्साइटिंग होगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी सारे टर्म्स में पोकेमॉन जर्नीज ऐश के सफर को एंड करने के लिए एकदम सही टाइम है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि पोकेमॉन क्रिएटर्स भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज सो फार जर्नीज में हमें काफी सारे ऐसे हिंट देखने मिले हैं जो कि इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि इस सीरीज में हमें ऐश के सभी पुराने सफर्स के हिंट्स और रेफरेंसेस तो देखने मिल ही रहे हैं, बट साथ ही साथ उसे कैचअप करने का मौका मिल रहा है उसके पुराने फ्रेंड्स और राइवल्स से, पुराने जिम लीडर्स से एंड इवन उसके पुराने पोकेमॉन से भी। ऑल्सो एक ट्रैवलिंग बेस्ड सीरीज होने के बाद भी ऐश हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैंटो रीजन में ही दिखाया गया है। एंड जर्नीज का नया इंट्रो भी ऐश के पुराने सफर को काफी अच्छे तरीके से शोकेस कर रहा है। प्लस ना सिर्फ ऐश इस सीरीज में स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, बट साथ ही साथ वो नए पोकेमॉन्स के बारे में भी सीख रहा है उसके ट्रैवलिंग कंपेनियन गो की मदद से। सो जर्नीज में ऐश के चैंपियन बनने के बाद अगर जनरेशन 9 की न्यू सीरीज को अनाउंस किया जाता है विद ऐश स्टिल इन इट, आई डोंट थिंक कि फैंस इसे उतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज जनरेशन 6 से जनरेशन 7 के बीच में, या कहा जाए एक्स एंड वाई सीरीज से सन एंड मून सीरीज के बीच में जो भी चेंजेस हुए थे, फैंस ने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया था। एंड सिमिलरली पोकेमॉन जर्नीज के शुरुआत में भी इसे काफी ज्यादा बैकलैश और क्रिटिसिज्म देखने मिला था फैंस की वजह से, और स्टिल आज भी जर्नीज को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है फैंस के बीच में, मोस्टली गो की वजह से। बट स्टिल थिंग्स आर रियली गुड सो फार, बिकॉज इस सीरीज ने काफी सारे फैंस को एक्साइट किया है ग्रीनिंजा के रिटर्न, सरीना के रिटर्न, ऐश के पहले मेगा एवोल्यूशन और उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को लेकर। एंड रियली जनरेशन 9 की सीरीज को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इतने बड़े फैन बेस को फिर से एक्साइट करने के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीरीज पोकेमॉन कंपनी के लिए सच में काफी बढ़िया टाइम है ऐश के सफर को एंड करने के लिए। पर फिर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर न्यू सीरीज को अनाउंस किया गया है तो आखिर ऐश को उस सीरीज में रिप्लेस कौन करेगा। वेल देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस जहां पर काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐश को रिप्लेस गो कर सकता है, बिकॉज जर्नीज काफी हद तक फोकस थी गो पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज गो का जो कैरेक्टर है वो उतना ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है ऐश के कैरेक्टर की तरह। गो सिंपली बस एक पोकेमॉन कलेक्टर है जिसे पोकेमॉन्स को कैप्चर करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है।
एंड वो ये सब कर भी इसीलिए रहा है ताकि वो अपने ड्रीम पोकेमॉन म्यू को कैप्चर कर पाए। सो पोकेमॉन एनिमे सीरीज जितनी बड़ी फ्रेंचाइज का फेस बनने के लिए आई डोंट थिंक कि गो का कैरेक्टर उतना ज्यादा सूटेबल है। प्लस गो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक्चुअली बेस्ड है पोकेमॉन गो पर, जो कि ऑलमोस्ट 7 साल पुराना एक पोकेमॉन गेम है। एंड अगर गो का कैरेक्टर 2016 या 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया जाता एनिमे में तो शायद ये पॉपुलर हो सकता था, बट रीसेंट टाइम में इसे लेकर एक पूरी नई सीरीज को बनाना पोकेमॉन कंपनी के सबसे बुरे डिसीजंस में से एक होगा। तो आई डोंट थिंक कि गो ऐश को रिप्लेस कर सकता है एनिमे में। देन आखिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऐश और पिकाचू के आइकॉनिक डुओ को रिप्लेस कर पाएगा? वेल द आंसर इज क्वाइट सिंपल, अ टाइम स्किप। सो सिंपली आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस, पर जब पोकेमॉन स्कारलेट और पोकेमॉन वॉलेट को अनाउंस किया गया तब एक बात तो क्लियर हो गई थी कि इन गेम्स में हमें स्कूल वाली सेटिंग देखने मिलेगी, जहां पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के चैंपियन ऐश का जाना उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा। प्लस जनरेशन 7 में ऐश ने स्कूल को अटेंड किया है तो उसका एक जनरेशन बाद वापस से फिर से स्कूल जाना अगेन उतना ज्यादा सेंसेबल नहीं होगा। बट इट कैन एक्चुअली मेक सेंस अगर इस सीरीज में ऐश के चैंपियन बनने के बाद हमें 20 इयर्स का गैप दिखाया जाता है और नई सीरीज पूरी तरह से फोकस्ड हो ऐश के किड पर, जहां पर ऐश एक चैंपियन या फिर एक प्रोफेसर की तरह एक्ट कर सकता है। ये सीरीज ना सिर्फ पोकेमॉन एनिमे फ्रेंचाइज के लिए एक सॉफ्ट रिबूट हो सकता है, बट साथ ही साथ इसमें हमें काफी कुछ नया भी दिखाया जा सकता है। एंड मे बी अगर इस सीरीज में ऐश चैंपियन या फिर प्रोफेसर की तरह एक्ट करता है तो वो अपने किड की जर्नी की शुरुआत में उसे एक पिकाचू दे सकता है, बिल्कुल अपने पार्टनर पिकाचू की तरह। जिससे पोकेमॉन एनिमे में पिकाचू तो हमें कॉन्स्टेंटली देखने मिलेगा ही, बट साथ ही साथ इस सीरीज में पुराने हिंट्स और रेफरेंसेस देकर भी इस सीरीज को काफी लंबा खींचा जा सकता है, या जस्ट लाइक बोरूटो। एंड मे बी अगर इस सीरीज में हमें ऐश चैंपियन की तरह दिखाया जाता है देन गैरी कैन बी अ प्रोफेसर और वो दोनों उनके बच्चों के लिए मेंटर की तरह काम कर सकते हैं, या जस्ट लाइक नारुतो एंड सास्के। एंड मे बी ये नई सीरीज बोरूटो की तरह ही फैंस की तरफ से थोड़ा सा बैकलैश फेस करे, बट स्लोली इट कैन टर्न इनटू अ रियली गुड सीरीज। एंड जिस तरह से पोकेमॉन की अब तक की सभी सीरीज में चीजों को लाइन अप किया गया है, आई थिंक इट विल बी अ रियली सॉलिड बेस फॉर द अपकमिंग सीरीज। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या आपके हिसाब से पोकेमॉन जर्नीज में ऐश को चैंपियन बनना चाहिए, या फिर पोकेमॉन जर्नीज के बाद भी आप उसके सफर को देखना पसंद करोगे? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर ही देना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।